हाय एवरीवन, मैं गी कुमार और आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी पे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप थ्योरी पे। ठीक है, मैंने पहला लेक्चर आपको इशू कर दिया है। ठीक है, और ये सेकंड लेक्चर है मेरा ग्रुप थ्योरी पे। इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, जो हम इस वाले लेक्चर में अगले 2-3 लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इन टॉपिक, ये जो टॉपिक है इन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो है क्या, देखो, मैं यही कहूँगा। पिछले वाले लेक्चर में मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही कहा था कि देखो, जो IIT के स्टूडेंट हैं, जो IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यही सलाह है मेरी कि प्लीज़ रिवीजन करो, जितना मतलब मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालो। ठीक है, वही सक्सेस है IIT के लिए, अदरवाइज नो। वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको IIT क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखते हैं, फिर अब बात करते हैं हम लोग। और रही मटेरियल की, तो आप जितना मैं पढ़ाऊँगा ग्रुप थ्योरी से ही, रियल एनालिसिस से ही, जो भी सब्जेक्ट से ही, उसको इतने बेहतर से कराऊंगा कि आपको किसी अदर बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से यकीन से कह रहा हूँ कि आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना मटेरियल आपके लिए बोर्ड की सहायता से आपको इतना प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट हाँ, आप संवेदना पब्लिकेशन की एक बुक मंगा लीजिए, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा करने के लिए। एक बुक मंगा लीजिए बस, संवेदना पब्लिकेशन की। उसका मटेरियल भी थोड़ा उसमें दे रखा है, उस मटेरियल को ना पढ़ के सिर्फ उसके क्वेश्चन जितने भी उसमें दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। हमने ग्रुप थ्योरी का पहला लेक्चर उसमें पढ़ा, अब तक बता दिया है। उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, जैसे कि हमने बताया था फंक्शंस क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, और जो भी है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। ठीक है, जो कि हमने जो कि IASC IIT जेम में पूछे गए थे, उनको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस वाले लेक्चर में, अगले नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में डिस्कस करने वाले इन टॉपिकों पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ग्रुप के बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, देखो इसके बाद ये ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये भी ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स, इसका मतलब क्या, ग्रुप ये क्या है, ये भी मैट्रिक्स के ग्रुप के क्या एग्जाम्पल्स हैं। GLN FN, दैट इज द जनरल लीनियर ग्रुप। ओके, where FN denotes the field. So examples, if we take any examples, GLR. Okay, this is the general linear group over the field R. Okay, so this is the general linear group. After it we will talk about dihedral group. After it group of symmetries. After it group quaternion group, केले ग्रुप टेबल। इसको केले ग्रुप टेबल से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, केले ग्रुप टेबल का जो क्वेश्चन बनता है वो आपको IIT के लिए, उसके लिए अच्छा रहता है। ये इससे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, उसके लिए अच्छा रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा केले ग्रुप टेबल से। ठीक है, आफ्टर इट वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रुप की, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट भी आएंगे इसी में, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में फैक्ट को डिस्कस कर लेंगे हम लोग। आफ्टर इट वी विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए उन पे डिस्कस करेंगे, और जिनके आने की संभावना है। ठीक है, उन पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप की। ठीक है, जी ग्रुप क्या होता है, पहले ग्रुप को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप इज, देखो ग्रुप क्या है, ग्रुप का मतलब है कि कोई सेट है मेरे पास। ग्रुप का मतलब है अपने आप में कोई सेट है मेरे पास। सपोज करो कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास। ठीक है, अगर बाइनरी ऑपरेशन मैंने पढ़ाया था, बाइनरी कंपोजिशन। ओके, बाइनरी कंपोजिशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए आना। ठीक है, बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है, अगर आपको नहीं आता तो एक बार मेरा पहला लेक्चर है उसमें जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं बाइनरी कंपोजिशन के।
ठीक है, जो कि अब तक पूछे गए और आने की संभावना है उनकी। ठीक है, देखो ग्रुप पे डिस्कस करें। ठीक है, तो सपोज करो कि कोई मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है ग्रुप। ठीक है, कोई सेट है मेरे पास जी, नॉन एम्प्टी सेट है। ओके ओके, विद बाइनरी ऑपरेशन, सपोज विद बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन, विद बाइनरी कंपोजिशन स्टार। ओके, विद बाइनरी कंपोजिशन स्टार is said to be is said to be is said to be a group if it satisfy या मैं कहूँगा if the following condition holds। ओके, आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे इतने फैक्ट लिखाऊंगा आपको कहीं किसी बुक की फैक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी बुक से मैं इतने आपको फैक्ट लिखा दूंगा, आप खुद परेशान हो जाएंगे। और उन फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जितने बनेंगे वो बताऊंगा, और वो जितने फैक्ट कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसी बात नहीं मैं ऐसे लिखाऊंगा, उनका यूज भी बताऊंगा, कहाँ देखो इनको अप्लाई करना है और कैसे कैसे इनको देखो क्वेश्चन में अप्लाई करना है। जो अब तक आए हैं उनको भी उनका यूज करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो कोई नॉन एम्प्टी सेट ए नॉन एम्प्टी सेट with binary composition star is said to be group if the following condition hold. So first is that a star b belongs to G for all a comma b belongs to G. Okay, and second is that a star b star c equal to a star b star c for all a comma b comma c belongs to G. Okay, and third is that for each a belongs to G there exist I can write, so this is the symbol of the there exist. Okay, this is the symbol of the there exist. So now I can write on full stop, then there exist E belongs to G such that A star G equal to E star A equal to A for all A belongs to E. This is already I have taken. And fourth is that for each A belongs to G, there exists an element A dash belongs to G such that A star A dash equal to A dash star A equal to E. Okay, so here we can write here E is called identity. You know very well. Okay, here A dash is called देखो मुझे सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे भैया हमको तो सब कुछ आता है। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आता है आपको। ठीक है, बट ये भी मेरे लिए बेसिक है, इसको बताना ज़रूरी है। ये इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए। ओके, सो दीज आर 4 कंडीशन फॉर ए ग्रुप। A non-empty set is said to be group
with binary combustion star if satisfy following condition A star B belongs to G. Star is the binary combustion and binary combustion are already I have discussed many more. There are not only two binary combustion addition and multiplication. There are many more. Okay. Now, but I have already told you about about subtraction. Subtraction is not a binary combustion. Okay. So this is the A star B belongs to G for all A comma B belongs to G. A star bracket में B star C equal to bracket A star B star C for all A comma B A B C belongs to G, and for each A belongs to G there exists E belongs to G such that A star E equal to E star A equal to A for all A belongs to G. Here E is called the identity, and for each A belongs to G there exists A dash such that A belongs to G such that A dash belongs to G such that A star A dash equal to A dash star A equal to E, where A dash is called the inverse of A. Okay, so देखो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. This is the closure property, closure law. Yeah, this is the associative law. This is the associative, and this is the existence of identity. Existence of identity, and this is called existence of inverse. Okay, this property is called the existence of inverse. This property, third property, is called the existence of identities. First is called closure, and second is called associative. Okay, so this is the definition of the group. Okay, if any non-empty set satisfy following these conditions, okay, with respect to any binary composition, then we consider G is said to be a group. Okay, now I will tell you. Note, if A star B equal to B star A star B equal to B star A for all A comma B belongs to G, then G is called abelian group. G is called abelian group. abelian ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव. ओके, अगर सपोज करो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हम क्या कह रहे हैं? कोई ग्रुप है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तब हम कहेंगे वो ग्रुप है. ठीक है, तब वो क्या है? अपने आप में इट इज ए ग्रुप. इफ ए नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई ऑल 4 कंडीशन एंड satisfy this condition and satisfy this condition, then we can say that G is a abelian group. G is a abelian group. Okay, so this is the definition of the abelian group. Okay, that is commutative group. If a group satisfy only first two condition, if a group satisfy first two condition, then a group G is said to be semi group. If a group satisfy first two condition, then semi group. Okay, then it is said to be a semi group. Okay, semi group I can write. Okay, if a group satisfy first three condition, then we can say that a group is said to, then we can say that then we can say non-empty set is said to be monoid. Monoid. Okay, a non-empty set is देखो, if a non-empty set satisfy first two conditions, then we can say that it is semi group. If a non-empty set satisfy first three conditions, then we can say that this is monoid. If a non-empty set satisfy first 4 conditions, then we can say that this is a group. If a non-empty set satisfy all these 5 conditions, if we suppose this is the 5, all 5 conditions, then we can say that this is the abelian group. This is the commutative group. That is commutative group. ओके, हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लिया करूँगा इसका. ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है,
अब देखिए ये हो गया ग्रुप, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। बस इन्हीं को, ये जो कंडीशन 4 5 दे रखी है यहाँ पे, इन्हीं को अप्लाई करना है और ग्रुप की हमें ग्रुप को चेक करना है, ग्रुप है कोई नॉन एप्लीसाइड ग्रुप है नहीं है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ सिंपल से एग्जांपल्स। तो सिंपल से एग्जांपल्स की मैं बात करूं, देखो आई प्लस के लिए बात करता हूँ। आई प्लस, देखो मैंने बाइंडिंग कंपोजिशन आपको पढ़ाया है, ठीक है। बाइंडिंग कंपोजिशन थोड़ा सा वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा बाइंडिंग कंपोजिशन होता क्या है। आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आप IIT जेम या ISC वहाँ से उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस हिसाब से पढ़ाया है उसमें, ठीक है। बाइंडिंग कंपोजिशन को डिफाइन किया है ना। अब देखो बाइंडिंग कंपोजिशन हमारा क्या होता है, प्लस होता है और ये होता है डॉट, यहाँ पे प्रोडक्ट ये होता है मल्टीप्लिकेशन डॉट, ओके। अब देखो यहाँ पे आई, सपोज को कोई नॉन एम्प्लीसाइड आई, यहाँ पे क्या लिया मैंने बाइंडिंग कंपोजिशन, दिस इज द प्लस, एडिशन इज द बाइंडिंग कंपोजिशन, सो दिस इज ए ग्रुप, दिस इज ए ग्रुप because this satisfy all the 4 condition of a group, because first we take any two elements, suppose A is equal to 2, B is equal to 3, so we can write, देखो पहली कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन इज द A प्लस बी बिलोंग्स टू I, मतलब जो ग्रुप है नॉन एप्लीसाइड है उसमें जाने चाहिए। देखो 2 प्लस 3 बिलोंग्स टू, अब सपोज करो C इज इक्वल टू, मैंने 5 ले लिया, 4 ले लिया, तो इसका मतलब 5, दिस इम्प्लाई दिस इक्वल टू 5 एंड दिस गोज इन आई में जाएगा, ओके। नाउ अब सपोज कर मैंने सेकंड कंडीशन एसोसिएटिव, सपोज कर देखो मैंने 2 प्लस 3 प्लस 5, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 2 प्लस 3 प्लस 5, एसोसिएटिव होल्ड हो गई। थर्ड इज 1, अब सपोज करो कि 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, यू कैन राइट because A plus A star is equal to E star A is equal to A, यही तो आना चाहिए था, यही तो थर्ड प्रॉपर्टी थी, A star is equal to E star is equal to A, ठीक है, is equal to 2। अब देखो 2 में 0 ऐड करेंगे तब भी क्या रहेगा, 2 रहेगा, 0 प्लस 2, इसका मतलब क्या है, here 0 is called the 0 is identity, okay। Now fourth is 1, if 2 plus minus 2 equal to minus 2 plus 2 equal to 0, यही प्रॉपर्टी थी वहां पे। देखो A स्टार A डैश इक्वल टू E, here E इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है 0, अब क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, और स्टार क्या है मेरा एडिशन है, बाइंडिंग कंपोजिशन क्या है मेरा एडिशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 2 में मैंने -2 को ऐड किया, इसका मतलब क्या है 2 - 2 इक्वल टू -2 + 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है -2 क्या होगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज -2 इज इनवर्स ऑफ 2, ओके। सो ऑल द 4 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सो देन वी कैन से दैट I plus is a group, ओके। नाउ चेक करिए अबेलियन ग्रुप है या नहीं, सिंपल है, A star B is equal to B star A, if this is satisfied then we can say that it is abelian. Now there are other many more questions, examples, as it R plus Q plus, okay, these are the group also, okay। if we talk about R star, ये प्लस एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, ठीक है। अब मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, तो देखो आर स्टार ये डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। अबेलियन क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ओके, अबेलियन होता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। क्योंकि जो आर स्टार, और यहाँ पे आर स्टार क्या आपको पता होगा, आर स्टार के बारे में, आर स्टार मीन्स R-0, और मैं आर उससे जो रियल नंबर का सेट है उसमें से माइनस को हटा दूं, ठीक है, रिमूव कर दूं, हमारे पास जितना जो भी नंबर बचता है, जितना भी जो सेट बचता है वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। यू कैन चेक वेरी इजीली, ऑल द 5 कंडीशन आर एप्लीकेबल, ओके, इन दिस ग्रुप। सो
So there are many more examples. Okay, now if we take there are other examples. So ओके अच्छा, कोई सेमी ग्रुप का एग्जांपल देखो, ये ग्रुप भी हो गए, ठीक है। अब सेमी ग्रुप का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सेमी ग्रुप का एग्जांपल है मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, बिकॉज इट सेटिस्फाई ओनली फर्स्ट टू कंडीशन। सो देयरफॉर बिकॉज देखो इसमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज नेचुरल नंबर के सेट में जीरो नहीं होता, और एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सपोज करो 2 है, 2 का इनवर्स क्या होना चाहिए, -2, बस। बट -2 इज नॉट, डज नॉट बिलोंग इन n, सो देयरफॉर n इज नॉट ए ग्रुप, बट इट इज ए सेमी ग्रुप। बिकॉज सेमी ग्रुप how because if we take a is equal to 2, b is equal to 3, so 2 plus 3 belongs to n, and satisfy the 2 plus 3 plus 5 and associated 2 plus 3 plus 5. Okay, so this is also satisfied, so this therefore n is a semi group. अच्छा, कौन सी कंडीशन में हम कहेंगे कि in which condition a semi group is a group? In which condition? if in semi group satisfy all the cancellation law, both cancellation law, there are two right and left. So if the if a semi group satisfy both cancellation law, then we can say that a semi group is a group. Okay, now we will talk, these are some examples. Okay, now we will talk about matrix, group of matrix. Okay, group of matrix. तो ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स आपको पता ही होगा, ठीक है। सपोज करो मैं कोई सेट लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ग्रुप के, ठीक है। तो इसमें देखो सपोज करो मैंने भी एग्जांपल्स लिया ए बी सी डी, such that a b c d belongs to real number. Okay, then it is a multiplication, this is a group with respect to addition, okay। तो अपने में क्या होगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ग्रुप होगा। क्या ये अबिलियन ग्रुप होगा? यस, ये अबिलियन ग्रुप भी होगा। ये एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अबिलियन ग्रुप भी होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज एन अबिलियन ग्रुप। ओके, तो ग्रुप को मैं जीपी लिख देता हूँ, ग्रुप को मतलब ग्रुप, जीपी का मतलब ग्रुप। दिस इज एन अबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अपने आप में अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा एग्जांपल है जो कि सपोज करो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप हो जाए, अबिलियन ग्रुप हो जाए, है, ठीक है। इसके लिए देखो cos अल्फा, एंड वी टेक cos अल्फा माइनस sin अल्फा, and here we take cos beta and cos beta. Okay, so alpha beta. Okay, so alpha, they are all same, alpha. Okay, you cannot take, because these are cos alpha are not in the same row and same column, and for alpha belongs to R. So this is abelian group with respect to multiplication. Okay, with respect to binding combustion, that is multiplication. Okay, so ये क्या हुआ, एग्जांपल्स हो गए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप इजीली इनको चेक कर सकते हैं, क्या ये एडिशन के रेस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है, ये सेटिस्फाई करेगा, जितनी 5 कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करेगा। ये एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या हुआ,
सॉरी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। आप इसको चेक करिए, बस चेक करिए, मैंने आपको एग्जांपल ये समझ लिया, होमवर्क होम असाइनमेंट में इसको चेक करिएगा, ठीक है। बोथ आर ऑन इन होम असाइनमेंट, यू कैन चेक, ओके। नाउ अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ बेसिक नहीं है, अभी मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम भी कुछ कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, सपोज करो कोई मैंने मैट्रिक्स ले लिया A0 0 0 such that A belongs to R, okay, so this is an abelian group with respect to multiplication, this is an abelian group with respect to multiplication, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स, ओके। नाउ अच्छा, इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक तो क्वेश्चन जो आईआईटी जब पूछेगी ना, आईआईटी जब में क्या होगा कि आपको एक इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया होगा, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन ले अपने उस लेवल पे, सपोज कोई ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स का आपको एग्जांपल दे रखा हुआ है, ठीक है, वो एडिशन के रेस्पेक्ट में हो चाहे फिर वो किसी के रेस्पेक्ट में, हमें ओके, ये डज नॉट मैटर, ओके। अब देखो, तब हमें क्या करना है, इन्वर्स कैसे गेन करना है उसका, ठीक है। इन्वर्स कैसे गेन करते हैं, क्या पता आपको कोई सेकंड ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका आप ऑर्डर कैसे निकाल, उसको इन्वर्स कैसे निकालेंगे, क्या आप 12th वाला लेवल लगाएंगे, क्या बीएससी में आपने जो पढ़ा है उसको लगाएंगे, नहीं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूँ इसकी, बस सेकंड में कैसे, सपोज करो मैं कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ABCD, ओके। इसका करना क्या है, कुछ नहीं करना, पहले इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, AD माइनस BC, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मैं A इनवर्स निकाल रहा हूँ, A इनवर्स, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो A और D है, इनको आपको क्या करना है, चेंज कर दो, D को A के प्लेस पे, A को D के प्लेस पे, और जो B और C है इनको माइनस में बदल दो, सिर्फ माइनस B और माइनस C, so this is the inverse of the A, okay, this is simple, you can do in within second you can do, so you can find very easily the inverse of any matrix of second order, okay, because in the group almost every question asked from the group of matrix in the second order matrix, okay, so therefore you can find very easily the inverse of any matrix, okay, this is the general trick or idea, okay। now अब पूछा भी ऐसा ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे आया कि इसका इन्वर्स गेन करना है मुझे, ठीक है, मतलब मुझे क्या, मतलब क्वेश्चन गेन करना है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर जरूर डिस्कस करेंगे कि देखो आईआईटी जेम या आईएएससी जितने DU BHU आई जो MBHM किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है, उन पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर उनको नहीं देखेंगे आप, क्या फिर जो आपने BSc लेवल में पढ़ेंगे उनको डिस्कस करेंगे क्या, और आईआईटी जेम की सोच रखा है, आप BSc लेवल का पढ़ रहे कहाँ, नहीं ना, कंपेयर नहीं कर सकते, थोड़ा हमें ऊपर उठना होगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम लोग, ये हुए ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स, ओके। इसमें हम फैक्ट तो इतने देंगे अभी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी इतने फैक्ट लिखाएंगे कि आप सब परेशान हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट तो होने दी, तभी 2-3 क्लास आपको ऐसा ही रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो मैं एक दो क्लास ऐसी लूँगा जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स ही कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स का मतलब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो उनको फाइंड, जैसे कि रिमाइंडर गेन करना होता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, बता रहा हूँ सब, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा अभी, जैसे कि जैसे कि देखो फाइंड द रिमाइंडर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
2 की पावर 100 1000 इज डिवाइडेड बाई 5 ओके। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और वेरी और कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 18 हो जाएगा यहाँ पे, ओके, जिसे डिवाइडेड बाई 3 और नॉट, ओके। सो फाइंड द रिमाइंडर, ये हो गया, इसको फाइंड द रिमाइंडर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनको भी डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर, ओके। और कुछ एक दो एग्जांपल और था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाया उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन था उसमें, हाँ, फाइंड द यूनिट प्लेस। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एक, फाइंड द यूनिट प्लेस, ओके। यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 27 पावर 82। मतलब इसमें क्या करना, ये हमें गेन करना है कि यूनिट प्लेस, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। इस नंबर का हमें यूनिट प्लेस गेन करना है, वेरी इजीली विद इन 1 मिनट यू कैन फाइंड, विद इन सेकेंड, विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। बताऊँ आपको, ठीक है, टिक्स बताने, टिक्स का मतलब है इसका सॉल्यूशन भी देना है, ठीक है। अगर आपको किसी रिटन एग्जाम में देना है, रिटन है, तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड है, उसको हम एप्लीकेट करेंगे, और छोटा मेथड है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे कुछ हैं, कुछ मैंने चुन लिए हैं कुछ क्वेश्चन, एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले मतलब एक दो अलग वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है अभी ग्रुपोमेट्रिक्स पढ़ी है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखें हम लोग, एक एग्जांपल सॉल्व लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, जैसे सपोज करो मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे 3 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू z। दिस इज एन अबेलियन ग्रुप और नॉट? दिस इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके, with respect to multiplication, okay. How you can check very easily, because you can take this is an element, okay, and b is equal to 3 की power m and c is equal to 3 की power p. You can check, because 3m here, m and p are the integers, okay. m and dot 3m is equal to 3 की power n plus m. So this is also an integer, so therefore it goes also in the set of s. This is also set, so therefore first condition is satisfied, and other all the conditions satisfied. If we talk about the abelian commutative property, that is 3 की power m 3 की power n equal to क्या हो जाएगा, 3 की power n plus n. This implies 3 की power m 3 की power n. I can write it 3 की power, देखो ये मैंने इसे लिखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की power n plus 3 की power m, ओके। सो दिस इज 3 की power n 3 की power m. तो देखो ये आ गया a b equal to b a. Therefore it is an abelian group with respect to multiplication, okay. Now other examples, we take other examples. S is equal to x plus y under root 3 and xy belongs to z. This is also a group, abelian group with respect to multiplication, with respect to addition की रेस्पेक्ट में क्या हुआ, ये अपने आप में ग्रुप हुआ, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है, कुछ ये एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं, हमने क्वार्टरनियन ग्रुप को, थोड़ा सा क्वार्टरनियन ग्रुप का हम इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है।
क्वेश्चन को हम एक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ग्रुप से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पूछे गए और जो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आइए डिस्कस करते पहले क्वार्टरनरी ग्रुप, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। क्वार्टरनरी ग्रुप क्या होता है? देखो, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो एलिमेंट होते हैं, वैसे आपने पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से तो, ओके। +-1 प्लस आइटा आई प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के, ओके। सो दिस इज द quaternary group, okay. And here one is identity element, okay, one is identity element. So this is a non-abelian group. This is a non-abelian group. Okay, this is a non-abelian group with respect to multiplication, okay. So this here one is identity and I j is equal to minus j I is equal to k, okay. इसको देखो, आप डिफाइन करेंगे तो इस टाइप से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई जे इक्वल टू जे आई जे इक्वल टू माइनस जे आई इक्वल टू के एंड जे के इज इक्वल टू माइनस के जे इज इक्वल टू आई एंड के आई इक्वल टू माइनस आई के, सॉरी, माइनस आई के is equal to j, okay. And I square is equal to 1, okay. शायद ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल। I square is equal to 1, j square is equal to and k square is equal to 1, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। दिस इज द क्वार्टरनरी ग्रुप, दैट इज दिस इज ए नॉन-अबेलियन ग्रुप, नॉन-अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। So these are some examples of the group, okay. So also there are many other examples. देखो, एग्जाम्पल्स मुझे कराना बहुत अच्छा लगता है और अच्छा भी है, समझ में जो बताऊंगा इसका क्या प्रॉफिट है। जैसे कि देखो, -1, पहले इसको समझ लीजिए, 1, आइटा, माइनस आइटा, दिस इज आल्सो एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू। तो एक फायदा बताऊंगा कि अगर आपको एग्जाम्पल्स आते हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, तो इसका क्या प्रॉफिट हो सकता है। इसका ये प्रॉफिट होगा, मैं अपने मतलब ये समझ लो कि अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। इसका क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट बताता हूँ पहले इसका। अगर आपको इतने एग्जांपल्स आते हैं, बहुत से एग्जांपल आते हैं, अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ये क्या अपने आप में अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। जो है क्या, एक प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है कि मैं यहाँ पे इतनी सारे एग्जांपल्स कर रहा हूँ, इसका प्रॉफिट ये है। देखो, इसका प्रॉफिट ये है कि अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो, IIT जब है क्या, IIT जब में आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आया सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कोई क्वेश्चन है मेरे पास, IIT ने पूछा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास, इसके ऑप्शन दे रखे हैं E, B, C, D, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो गए मेरे। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना क्या है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, किसी भी क्वेश्चन को या प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करें, तो करना क्या है, ठीक है, कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद उसको देखिए कि उसके लिए कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल रहा है, ऐसा पॉइंट है उसके लिए, या ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है उस पर, या ऐसा कोई समझ लीजिए कि उसके लिए कोई ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये होल्ड नहीं हो रहा, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके लिए हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा एग्जांपल हम दे पा रहे हैं उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए, कि वो जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, वो उस एग्जांपल को होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम उसके क्वेश्चन के नेगेटिव में जाएंगे, मतलब हम ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ पे नहीं होल्ड हो रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, पहले उसके उन पे उस पर जाएंगे कि जहाँ पे क्वेश्चन होल्ड नहीं हो रहा, उन क्वेश्चन को उस प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ जाना है, क्वेश्चन रीड करा आपने, क्वेश्चन रीड करने के बाद फिर आप देखेंगे इसके ये ऑप्शन देखने के बाद फिर क्या करना है आपको, ये नहीं पढ़ना कि ये
कौन सा इसमें ये होल्ड हो रहा है, ये नहीं देखना कि ये भी होल्ड हो रहा है, ये होल्ड हो रहा है, इसके लिए ये भी होल्ड हो रहा है, ये भी होल्ड हो रहा है, नहीं ये नहीं देखना। आपको ये देखना है कि इसके लिए कौन सी कंडीशन होल्ड नहीं होती है, तब आप आईआईटी के लिए क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज नो। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ ये, ठीक है। आईआईटी क्या करना, क्या है आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको कोई पहले क्वेश्चन रीड करिए अच्छे से। रीड करने के बाद करना क्या है कि आपको 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 ये करना है कि देखो जो स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन का, क्या वो स्टेटमेंट हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट आपको, ऐसा कोई पॉइंट मिलना है आपको, ठीक है, ठीक है, तो आप जिस पॉइंट पे आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि कोई हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया। इसका मतलब क्या है, कोई हमें, इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन होंगे तब हम उन ऑप्शन को आसानी से चुन सकते हैं कि उसके लिए ये आंसर करेक्ट होगा। अगर हम उसके कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या देख रहे हैं हम उसका, उसके लिए कोई ऐसा पॉइंट गेन कर पा रहे हैं, उसके लिए कोई एक ये समझ लीजिए कि कोई पॉइंट या फिर जो भी है, ठीक है, या कोई कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है जिसके लिए वो होल्ड नहीं हो पा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है, तो उस कंडीशन पे जाइए। उसके लिए उसकी जो क्वेश्चन की जो कंडीशन होल्ड हो रही है उस पर नहीं, उसके लिए जो ना हो रही है, ना होने पे डिस्कस करिए। क्वेश्चन के ना होने पे डिस्कस करिए। आईआईटी के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करें, उसके लिए जितने भी क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन के ना होने की बात करिए। ना होने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट देखा, उसके ना होने की कंडीशन कहाँ कहाँ पे है, उन पे डिस्कस करिए। और ये ना होने की कंडीशन आपको ये एग्जाम्पल से मिलती है। आपको वो पॉइंट, आपको वो कंडीशन सिर्फ एग्जाम्पल से मिलते हैं। आपको जितने एग्जाम्पल्स याद होंगे, आपको मैं दिखाऊंगा मैनी मोर क्वेश्चन, यहाँ मैनी मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। ओके, फाइंड द एनी नॉन, define any non-abelian group. Find the non-abelian group. Do you know about quaternion group? If you don't know about the quaternion group, then you cannot tell, you cannot talk about any non-abelian group, because this is a quaternion group with respect to multiplication. With respect to multiplication. Okay. So, are you getting my point? मेरा यही कहने का मतलब है, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखा है, उसके ना होने की कंडीशन कहाँ कहाँ है। कोई ऐसी कंडीशन है जिसको स्टेटमेंट नहीं होल्ड हो रहा है, तो उस कंडीशन को अप्लाई करिए। वो कंडीशन आपको मिलती है एग्जाम्पल से, जितने आपको एग्जाम्पल्स आती हैं, ठीक है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक है। और नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमने डिहाइड्रल ग्रुप है, साइमेट्री ग्रुप ऑफ साइमेट्रीज है, ठीक है। क्वाड्रेटिक ग्रुप तो मैंने कराई दिया, ठीक है। कुछ फिर इसका जो हमने बताया था भी, यूनिट प्लेस निकालना और रिमाइंडर गेन करना, इनको डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं अब तक पूछे गए, IIT-JEM, BHU, NBHM, DU, AMU, इनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई YouTube channel, then please share and subscribe. Thank you.